चलिए मेरे दोस्त, आज हम वही क्वेश्चन है, सेम पैटर्न केवल दूसरा है। अब हम बदल दिए हैं। हमको क्या करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए सुटेबल कलेक्टिव नाउन। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए सुटेबल कलेक्टिव नाउन, यानी कुछ कलेक्टिव नाउन जो है, ये खाली स्थान, यहाँ खाली स्थान दिया गया है और इस खाली स्थान में केवल कलेक्टिव नाउन का हम लोगों को फिलअप करना है। वो कलेक्टिव नाउन का हम लोग आपको परिभाषा देने की जरूरत नहीं है, परिभाषा बहुत पहले हम दे चुके हैं और इसका एक हम टेबल भी आपको कुछ बता करके गए हैं कि ताकि आप उससे भली भांति समझ ले, याद करना है। क्योंकि अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ना है तो आपको ये जरूर देखना होगा कि कलेक्टिव नाउन के साथ कौन सा वर्ब हम लोग लगाते हैं, वर्ब सिंगुलर लगाते हैं या वर्ब प्लूरल लगाते हैं। क्योंकि हमने डिफिनेशन भी बता दिया था, इसके काइंड्स फंक्शन ऑफ नाउन के बारे में भी बता दिया था कि ऑल nouns are used as a subject in the sentence। सब्जेक्ट के सभी नाउन जो है यानी सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, या नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, या किसी वर्ब का वह सब्जेक्ट बन करके आता है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं, उसको याद करते हैं, इसलिए इसी पर हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपका टिका रहेगा और इसी के अनुसार वर्ब करेंगे। इसलिए क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सुटेबल कलेक्टिव नाउन। आप सुटेबल कलेक्टिव नाउन का आप प्रयोग करें। यहां दी डॉट ऑफ किटेन स्लिप द स्मॉगली इन द बास्केट, यानी टोकरी में आराम से वह क्या हुआ है, सोया हुआ है। कौन है? तो इसको हम लोग कहते हैं लीटर ऑफ किटेन, कहते हैं लीटर्स। Litters of a kitten slept snugly in the basket। यहां हम कुछ प्रश्नों का भी उत्तर हम दे दिए हैं। अब दूसरा हम देखते हैं कि दी डॉट डॉट ऑफ ए सोल्जर्स हैड ए मार्च ऑल डे। तो किसका सोल्जर है? तो हम लोग कहेंगे आर्मी। दी आर्मी ऑफ ए सोल्जर हैड ए मार्च ऑल डे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दी डॉट डॉट ऑफ बर्ड्स ए फ्लू ओवर द ट्री। तो आप क्या देखते हैं कि बर्ड का, तो हम लोग इसको कहते हैं फ्लॉक, FLOCK। दी फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ए फ्लू ओवर द ट्री, यानी पेड़ के ऊपर क्या हुआ, एक पक्षियों का झुंड जो है उड़ा। अब हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। दी और ए गेदर्ड नियर द हॉल और टू इट लुक एट द फिल्म स्टार्स। तो कहां लोग इकट्ठा हो गए भाई? कौन लोग? तो हम लोग कहेंगे क्राउड, यानी क्राउड ऑफ गेदर्ड, एक भीड़ जो है, ये हमारा सब क्या है, कलेक्टिव। भीड़ जो है गेदर्ड नियर द हॉल, हॉल के नजदीक पे खड़ा हो गया और लुक एट द फिल्म स्टार, यानी फिल्म स्टार को देखने के लिए एक भीड़ जो है इकट्ठी हो गई। तो क्राउड। अब आवर ए फेवरेट ऑन द मैच, यहां क्या होगा, टीम। तो आवर ए फेवरेट टीम ऑन द मैच। तो आप अगला देखिए, सुनील ए टूक his hard off to the field to graze। तो उसने कहां ले गया, अपने मवेशियों को कहां ले गया, चरने के लिए फील्ड में ले गया। ए कमिटी, यहां होगा ए डॉट डॉट है ऑफ ए 5 was the appointment, यानी यहां हम लोग कहेंगे कमिटी। तो ए कमिटी ऑफ ए 5 was appointed। यहां जगह कम रहने के चलते हम यहां लिख देते हैं
committee. A committee of 5 was appointed. Of the dot dot is studying a grammar. तो क्या होगा? क्लास यहां लिख देते हैं. चलिए, द क्लास स्टडिंग ग्रामर. ही गेव मी डॉट डॉट. क्या होगा? बंच माने गुच्छा. बंच ऑफ ग्रेप्स. अगला देखते हैं. ए गैंग ऑफ रॉबर्स. गैंग of robbers or entered the city at night. यहां हम लोग क्या कहेंगे? गैंग. अब अगला विनय शाह ए डॉट डॉट. तो हम लोग फ्लीट माने जिसको हम लोग कहते हैं बेड़ा. Fleet of a ships in the harbor. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. दी डॉट डॉट वाज ए फाइन वर्म यानी क्रू. तो हम पुनः इस पर हम चर्चा कर देते हैं मेरे दोस्त. फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए सुटेबल और ए कलेक्टिव नाउन. जो भी हमारे यहां जो दिया गया है इस कलेक्टिव नाउन को हम लोगों को पुनः कलेक्टिव नाउन से हम. तो यहां हम लोग क्या भरेंगे? यहां भरेंगे हम लोग लीटर. दी डॉट डॉट ऑफ ए किटेन्स स्लेप्ट स्मॉलली इन द बास्केट. तो यहां भरेंगे द लीटर ऑफ ए किटेन्स स्लेप्ट स्मॉलली और इन द बास्केट. दूसरा क्वेश्चन हमने देख रहा. दी डॉट डॉट ऑफ ए सोल्जर्स. यहां पर हम लोग क्या करेंगे? आर्मी. The army of the soldiers had a marched the all a day. तीसरा हम क्वेश्चन देखते हैं कि दी ए डॉट डॉट ऑफ ए बर्ड्स फ्लॉक. दी डॉट डॉट ऑफ ए बर्ड्स ए फ्लू ओवर द ट्री. चौथा क्वेश्चन है दी डॉट डॉट are gathered near the hall to look at the film. यहां हम लोग भरेंगे crowd. our favorite. यहां हम इसको भर देंगे टीम. our favorite team on the match. दूसरा सुनील ए टू खींच डॉट डॉट. इसको भरेंगे हॉर्ड. ऑफ द फील्ड ए टू एग्रेज. चौथा है हम लोग ए कमिटी ऑफ ए 5 वाज अपॉइंटेड. उसके बाद हमने बता दिया है कि दी क्लास इज स्टडिंग ग्रामर. अगला बता दिए हैं ही गेव मी ऑफ बंच ऑफ ग्रेप्स और ए गैंग ऑफ रॉबर्स और इंटर्ड इन द सिटी एट नाइट. और विनय शाह ए फ्लीट ऑफ ए शिप्स इन द हार्बर. और दी डॉट डॉट क्रू वाज ए फाइन वन. तो हमने आप लोगों इन लोगों को क्वेश्चन दिए हैं और क्वेश्चन के साथ साथ ऐसे हम कोशिश किए हैं कि इसके आंसर भी बगल में दे चुके हैं, यहां भी भर चुके हैं. लेकिन सारा सुनने और समझने से आपका कोई फायदा नहीं है जब तक कुछ आप नाउन जो है कलेक्टिव नाउन उसके कुछ लिस्ट को देखें, याद करें. और याद तभी हो सकता है कि जब बार बार किसी वाक्य में उसका प्रयोग करने का कोशिश करें. क्योंकि ये सरासरी हमने बोल दिया, समझा दिया, बता दिया, मुझे याद था, मैंने देखा था इसलिए हमने बता दिया. लेकिन इस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप एक बार जरूर उसके चार्ट को देखें और कुछ याद रखें, या आप उसके सेंटेंस को बनाएं और बना करके आप इसको याद रखें. धन्यवाद. आज यही हम अपना समाप्त करते हैं. कल पुनः मिलेंगे. तब तक के लिए इजाजत दें. धन्यवाद.